नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भव्य तरीके से पूरी हुई। ब्लैक स्टोन से बने रामलला की मूर्ति भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान की जा चुकी है। अब इसी कड़ी में राम मंदिर के पहली मंजिल पर भी भगवान श्री राम विराजमान करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहली मंजिल पर विराजमान करने के लिए रामलला की इस मूर्ति को मूर्तिकार सत्यनारायण ने बनाया है। जो सफ़ेद मकराना मार्बल में ये मूर्ति को लेके आए, मार्बल को लेके आए और ये दुनिया का सबसे बेस्ट मार्बल था। दुनिया में इससे अच्छा मार्बल कोई हो नहीं सकता। और फिर वो जो उन्होंने टेस्टिंग कराया तो सबसे अच्छा निकला और उसके बाद में हमने काम चालू किया। जब काम चालू किया तो यही सोचते थे कि बस भक्ति में होके ये कार्य करना है। तो हनुमान जी महाराज जी को विराज कर दिया था, उनकी पूजा करते थे उनकी पूजा करते थे और बस अखंड ज्योत जला दी हनुमान जी महाराज जी की और हनुमान जी महाराज जी का प्राकट्य रूपांतरण कर दिया और फिर वही हमें शक्ति देते थे। और 7 महीने में यह मूर्ति का अवतरित किया और 7 महीने का हमको मालूम भी नहीं पड़ा और इतनी शक्ति आ गई थी कि 18 घंटे हम काम करते थे और फिर भी नहीं थकते और 24 घंटे में 2 घंटा सोते थे और बाकी नींद नहीं आती थी, क्योंकि फिर मेडिटेशन करके ध्यान करते थे कि वो स्वरूप कैसे अवतरित करना है, कितना कोमल बनाना है, कितना विशाल हृदय वाले बनाने हैं, कितने करुणा निधि बनाने हैं। जो दर्शन करें लोगों को वो ऐसा लगना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमसे प्रसन्न हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं सच यही बोलता हूँ कि जो भी ये दर्शन करेगा तो उससे कष्ट दूर उसी टाइम हो जाएंगे। इसी के साथ मूर्तिकार सत्यनारायण ने बताया कि क्यों उन्होंने राम भगवान के साथ साथ पूरे राम दरबार को मूर्ति के साथ उकेरा। आइए आपको सुनाते हैं मूर्तिकार आगे क्या कुछ बता रहे हैं। जब हमारी पहले मीटिंग दिल्ली में थी तब खाली राम जी ही के मूर्ति को तैयार करनी थी, तो वहाँ कोई पहले प्रभावली की भी बात नहीं थी, पीछे कुछ बनाना है कुछ नहीं। लेकिन बाद में जब दूसरी मीटिंग हुई उसमें निर्णय किया गया कि इसमें पीछे प्रभावली भी बनाई जाए। तो फिर उसके बाद में हमने प्रभावली बनाई। तो प्रभावली बनाते बनाते हमारे अंदर एक प्रेरणा हुई, हनुमान जी महाराज जी के आशीर्वाद से हुई कि इसमें पीछे 10 अवतार भी बना दो। फिर एक दिन क्या होता है कि हनुमान जी महाराज जी बोलते हैं, अरे भाई राम जी का अवतरित तो कर रहे हो, लेकिन उनके जो 3 भाई और हैं इनको भी उसमें अवतरित करो। तो हमने फिर क्योंकि पहले कोई प्लान ही नहीं था, खाली एक हमारा फोकस राम जी पे ही था कि बस राम जी की मूर्ति हमको अवतरित करनी है। तो फिर उसके बाद में हमने लक्ष्मण जी भी उसमें बनाए, भरत जी भी बनाए हैं और शत्रुघ्न जी भी बनाए और फिर हनुमान जी भी बनाए।